ग्राम नैनपनी सागर में इस्कॉन मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से सीएम मोहन यादव जुड़े हुए हैं। इस्कॉन मंदिर द्वारा कुछ बोल रहे क्या? कि मैं यहीं से उनको बधाई दे रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर सभी संत वृंद को प्रणाम कर रहा हूं। माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जी भाई साहब, इस अवसर पर माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, सभी संत वृंद और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राजपूत साहब और सारे के सारे मित्रों को बधाई। हम सब जानते हैं कि इस्कॉन इंटरनेशनल ने अपनी भूमिका विश्व स्तर पे भी और अब देश के अंदर भी एक हमारे आधुनिक तरह से साहित्य के आधार पर भगवान कृष्ण की पवित्र गीता की अपनी एक पहचान थी, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान कृष्ण के उस अद्भुत उस समय के मुख से निकले हुए एक एक वचन, जिसको 18 अध्याय के माध्यम से जो संग्रहित किया गया है, जिसको हम पवित्र गीता नाम देते हैं। हम सब जानते हैं कि पवित्र गीता के सभी अध्याय में हर प्रकार से हमारे पूरे जीवन को, जीवन के निचोड़ को, हर हमारे मन में उठने वाले अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उसमें बहुत सुंदर प्रकार से दिए हैं। कौन सा विषय छूटा है? सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भक्ति, हर प्रकार के मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भगवान कृष्ण के मुखारविंद से हमने सुनने का प्रयास किया है। जैसे जल से बर्फ बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद बर्फ में जल दिखाई नहीं देता है, लेकिन बर्फ पिघलने पे फिर जल के रूप में वो हमको प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा की कृपा से मानव जन्म हमको मिला है, तो परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन हमारी अपनी भूमिका उस भौतिक रूप से इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करना है, उस कर्म को अकर्म विकर्म के रूप में हमको ही उसको भुगतना है। कर्म करते हुए कौन बचता है? कर्म तो जो जिसका पिंड बना है, वो सांस लेना, खाना पीना, सोना, ये भी एक कर्म है। लेकिन कर्म से तात्पर्य हमारे सदकर्मों से, और सदकर्म को कर्म के आधार पे हम कर्म के करते हुए उसका श्रेय न ले और वो श्रेय भगवान के ऊपर छोड़ दे, ये सच्चे अर्थों में विकर्म की श्रेणी में आता है। या विशेष कर्म का हम संकल्प लेकर अपने मानव जन्म को धन्य करें। ऐसे में इस्कॉन ने अपने मूल जड़ों को लेकर के, सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के, और इतनी विकट परिस्थिति में परम पूज्य महाराज जी ने 10 साल के अंदर दुनिया में इस्कॉन का अपने आप में एक अलग फैलाव करके दुनिया के अंदर एक अलग दिशा दी। हमारे यहाँ भी सागर में आज ये नए सूर्य का उदय हो रहा है। बुंदेलखंड तो वैसे भी ये गोपाल की धरती है, इस बुंदेलों के वीरों की धरती, महावीरों की धरती है। ऐसे में गोपाल कृष्ण का, भगवान राम का, उनके जीवन के विविध प्रसंगों का ये जो अद्भुत स्रोता बहेगा, इसकी नीर में सब आनंद के साथ गोते लगाएंगे। मेरी अपनी ओर से इस्कॉन इंटरनेशनल के इस नवीन भगवान के धाम के भूमि पूजन के अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। और खास करके माननीय मंत्री जी ने इस स्थान को शोभायमान किया। वर्चुअल रूप से मैं शामिल हुआ। प्रदीप जी की बहुत आग्रह थी कि हर हालत में आना ही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी सब वहाँ मौजूद है। और ऐसे में जिनने ये वसुंधरा को हमारे लिए शोभायमान बनाने के लिए मौका दिया, ऐसे विवेक जी को भगवान गोपाल कृष्ण की ओर से, वैसे तो ये परमात्मा की इच्छा है, हमको यश मिल रहा, लेकिन कई जन्मों के पुण्य के आधार पर ये अवसर मिला होगा। और विवेक जी आजकल जबलपुर निवासी हो गए, तो मैं तो जबलपुर में मिलता रहता हूँ, लेकिन सागर से भी संबंध है, मुझे बाद में ध्यान में आया। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।